नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर उदय सामंत ने जालना का किया दौरा, सैलाब से मुतासिरा फसलों का लिया जायजा। कहा मुतासिरा किसानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। दारुल हुकूमत मुंबई में बदला मौसम, बीती रात से हो रही है मुसलसिल बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़ में सैलाब से तबाही, कई घरों में पानी दाखिल। एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। मुंब्रा में नौजवानों का अनोखा एहतजाज, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के एक साथ लगाए नारे। इत्तेहाद, मोहब्बत और हम आहंगी को फरोग देना है मकसद। मुंबई के वडाला में गैर कानूनी मोबाइल टावर के खिलाफ मुकामी लोगों का रेलो रोको एहतजाज। टावर ना हटाने पर शदीद एहतजाज की दी धमकी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में चंद दिन कबल आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ पर खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। आज रियासती वजीर उदय सामंत ने जालना जिले का दौरा किया और सैलाब की वजह से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान रियासती वजीर ने जालना के रोहनवाड़ी में मुतासिरा किसानों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी, जिसके बाद रियासती वजीर ने मुताल्लिका अहदेदारों से नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मुतासिरा किसानों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। हुकूमत सैलाब से मुतासिरा किसान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की हर जायज मांग पूरी हो जाएगी। सब जो फार्मर लोगों की मांग थी कि सरसकट अपना पंचनामा करना है, वो आदेश कृषि मंत्रालय से आया है और इसका फायदा हर एक फार्मर को होगा। मदद अभी उसका ये अहवाल मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री के पास जाएगा और जो शेतकरी बाधित हुआ है, जो फार्मर बाधित हुआ है, उसको खुद के बलबूते पे खड़ा करना, ये हमारी प्रायोरिटी है और उस लाइन से हम काम करें। विरोधी पक्ष का जो है वो पॉलिटिकल सब पार्ट चालू है। जो यहाँ के शेतकरी लोग हैं, शिवसेना यूपीटी के सदर उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान पहुंचा है। हजारों एकड़ पर खरीफ फसलें तबाह हो गई हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए मौजूदा हुकूमत से किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की, साथ ही मुतासिरा किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जमहूरियत को कुचला जा रहा है। अगर हम कुछ मांग करें, मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अपने आप कुछ चीजें करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए, उप मुख्यमंत्री वो भी गए, उन्होंने क्या किया, कौन सी भाषा में उन्होंने बात की, आप सारे लोगों ने देखा है। और सब स्थिति देखने के बाद हमने दो मांग की है। एक तो जिस तरीके से जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने पूरे काश्तकारों का कर्जा माफ किया था, तो आज स्थिति उससे भी बुरी है, खराब हुई है। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि तत्काल महाराष्ट्र के जितने सारे काश्तकार है उनका कर्जा माफ करना चाहिए, माफ होना चाहिए। साथ ही साथ खेती का जो नुकसान हुआ है, जो उन्होंने मदद जाहिर की है, वो बहुत ही कम है और इसलिए पर हेक्टर जिस तरीके से पंजाब ने किया है 50,000 रुपया पर हेक्टर तुरंत दे दे।
दारुल हुकूमत मुंबई और ठाणे में मौसम तब्दील हो गया है। पिछले 2 दिनों से मुंबई और ठाणे में वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके बाद आज महकमा मौसमियात ने इन दोनों इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठाणे में कुछ देर पहले तेज बारिश हुई। शहर में कहीं भी पानी भरने की इत्तला नहीं है। मौसम में आई तब्दीली की वजह से लोकल ट्रेन 5 था 10 मिनट ताखिर से, जबकि फास्ट ट्रेनें 10 था 20 मिनट ताखिर से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज मुंबई में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। ओहदेदारों ने बताया कि 30 था 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुकामी इंतजामिया ने कमजोर ढांचों और दरख्तों के करीब ना खड़े होने का अवाम को मशवरा दिया है। खलीज बंगाल में बनने वाला दबाव जुनूबी ओडिशा के साहिल से टकराकर अब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहा है, जिसके असर से मराठवाड़ा के अजला जैसे नांदेड़, परभनी, मंगोली, लातूर, जालना, बीड़, औरंगाबाद में शदीद बारिश और तूफानी हवाओं का इम्कान है, जिसके बाद इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात की साइंसदान सुषमा नायर ने कहा कि मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और तनागिरी के अलावा दीगर कोकण इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कल एक डिप्रेशन जो था बे ऑफ बंगाल में, वो डिप्रेशन हैड क्रॉस्ड द साउथ ओडिशा कोस्ट, आज सुबह क्रॉस किया है। तो जब ये तट को पार किया है, इट इज नाउ मूविंग वेस्टवर्ड्स और वर्तमान में एज ऑफ नाउ वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के वहां स्थित है। तो इट विल कंटिन्यू टू मूव वेस्टवर्ड्स। इसके वजह से मराठवाड़ा में वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हेवी रेन टुडे अलोंग विथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। तो मराठवाड़ा के जो 8 जिले हैं, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, औरंगाबाद, जालना एंड बीड़, ये 8 जिलों में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है फॉर टुडे। और वहां हल्का सा फ्लैश फ्लड का भी रिस्क है। और आज कोंकण के किनार पट्टी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग, एंटायर कोंकण कोस्ट के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, बिकॉज ये सिस्टम के इन्फ्लुएंस में बारिश होने की संभावना है। एंड जो घाट एरियाज है ऑफ पुणे, कोल्हापुर, सतारा एंड नासिक, वहां भी हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिस इज फॉर डे 1 टुडे। और कल के लिए 28 सितंबर के लिए ये सिस्टम भले 24 आवर्स में वीकन होने की संभावना है, बट इट विल स्टिल रिमेन एज अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर। नांदेड़ में शदीद बारिश के बाइस कई इलाकों में हालात निहायत संगीन हो चुके हैं। सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है और शहरी अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कुछ सियासी व समाजी तंजीमें मुतहरिक हो चुकी हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक अवाम की मदद कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पहल की गई है। पेश है नांदेड़ से हमारे नुमाइंदे जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। नांदेड़ में गोदावरी नदी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा और मुसलसल बारिश के सबब नशीबी इलाके शदीद मुतासिर हो चुके हैं। शहर के इलाके मोमिनपुरा, मलिया, हाथ जोड़ी, मस्जिद हुसैन के अतराफ, गाड़ीपुरा और लालपुल जैसे महलों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि लोग रोजमर्रा की अशिया से भी महरूम हो गए हैं। इन मुश्किल हालात में AIMIM के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन खुद मैदान में उतरे और सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासिरा घरों का मुआयना किया, मुतासिरीन की फहरिस्त तैयार की और राशन किट्स के टोकन तकसीम किए ताकि मुस्तकबिल में ये किट्स मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आज जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि जिन जिन घरों के अंदर वाकई जो पानी आ चुका है, उन घरों के अंदर हमने अपनी तरफ से राशन के किट तकसीम करने का इरादा किया और उन घरों पर हम टोकन को तकसीम कर रहे हैं। और 2 दिनों में वो जब टोकन पूरे तकसीम हो जाएंगे तो हर एक इलाके के अंदर जहां पर पानी आया था वहां के लोगों को हम राशन की किट तकसीम करेंगे, जिसमें तेल है, चावल है, आटा है, दालें हैं, शक्कर है, पत्ती है और फिर अचार है, यानी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिससे कम से कम 1 महीने का तो इनका गुजारा हो सकता। तो ये अमल हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया।
सैयद मोइन की इस काविश को नांदेड़ के शहरियों की जानिब से सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया की गफलत पर भी बरहमी जाहिर की है। AIMIM की जानिब से ऐलान किया गया है कि सैलाब मुतासरा तमाम इलाकों में राशन किट्स पहुंचाई जाएगी। रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन एक तरफ तो लापरवाही से काम ले रही है, दूसरी तरफ टैक्सेस तो वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सर्वे इससे पहले के साल में 24 में, 23 में, फिर 25 में भी हुआ, लेकिन इतना सर्वे होने के बावजूद भी जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, उन एरियाज के अंदर जिन नगर सेवकों ने चेहरे देखकर सर्वे कराया था, नाम लिखाए थे, न उनको अभी तक वो किस्त पहुंची या मुआवजे की शक्ल में कोई रुपए पैसा पहुंचा, न अकाउंट में उनके ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। इस वक्त सर्वे और टोकन तकसीम का अमल तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में मजीद महलों में इमदाद का दायरा बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। थाने मुमरा में नौजवानों ने अनोखा एहतजाज किया। इलाके के हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के एक साथ नारे लगाए। मुस्लिम और हिंदू नौजवानों ने समाजी हमआहंगी और इत्तेहाद को फरोग देने के लिए एक मुनफरिद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे नारे एक साथ लगाए और मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इस पुरअमन मुजाहरे की क़यादत आरिफ सैयद, बासित शेख और S चौधरी ने की। नौजवानों ने कहा कि हमारा मुल्क तमाम मज़ाहिब और ज़ातों का गहवारा है, हम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। मुमरा में किया गया एहतजाज नफरत के खिलाफ मोहब्बत और समाजी एकजुटती की एक शानदार मिसाल बन गया, जिसने मुमरा में मुस्बित पैगाम और हम आहंगी को फरोग दिया। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। जालना में KGN रोड, दुखी नगर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में अफराद शरीक हुए और इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पुलिस कार्रवाई को जानिबदार और गैर मुनसिफाना करार देते हुए मुतालबा किया कि तमाम मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। एहतजाज में शरीक मुस्लिम उलमा ने कहा कि यह वाक़या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरद्दिफ है और इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मुस्लिम नौजवान जालना की जानिब से KGN रोड, दुखी नगर, कदीम जालना में एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था। कानपुर में पुलिस ने जो मुसलमानों पर आई लव यू बैनर लगाने पर FIR की है, उस FIR को रद्द करने के लिए एहतजाज किया गया। काफी तादाद में नौजवान शरीक रहे। नारे तकबीर और नारे रिसालत का नारा लगाया गया और दुआ की गई। ये एहतजाज मुस्लिम नौजवानों ने जालना की जानिब से किया गया और ये एहतजाज न तो किसी धर्म के खिलाफ था, न किसी मजहब के खिलाफ था, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ था, बल्कि कानपुर पुलिस ने जो गैर जरूरी FIR की है, उस FIR को रद्द करने का हमने मुतालबा की है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसे रद्द करेगी। अगर रद्द नहीं करती है तो जालना लेवल पर, जिले सतह पर इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े रैली का इनेकाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए लगाए गए पोस्टरों पर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के खिलाफ उदगीर शहर शदीद एहतजाज किया गया। ये एहतजाज दोपहर 3 बजे तक 4 बजे तक शाही मस्जिद उदगीर के करीब मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी मुसलमान मर्द और ख्वातीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कानपुर पुलिस के इक़दाम को मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाला करार देते हुए इसे जमहूरियत और आज़ादी इजहार के खिलाफ करार दिया। मुंतज़मीन ने वाज़ेह किया कि यह धरना पुरअमन, गैर सियासी और जमहूरी दायरे में रहकर किया गया है। तो याद रखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। इंशाअल्लाह हम उसके दायरे में रहकर ये पूरे के पूरे इंशाअल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि जिस तरह तुमने ये देश का माहौल खराब करने के लिए अपने अपने दिमागों से संविधान को बाजू में रखते हुए जो गुनाह दाखिल किया है, उसके निषेध में हम आज उदगीर में पूरे मुसलमानों के जानिब से आज धरने आंदोलन किया है।
इस धरने आंदोलन में पूरा कामयाब हो गए और हम डिप्टी कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है कि जो झूठे गुना करे वाले हैं कानपुर में, वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं तो अगर वो गुना वापस नहीं लेंगे तो और इस देश में और तीव्रता ज्यादा बढ़ेंगी, भावना ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। इससे मद्देनजर रखते हुए मैं वो हुकूमत से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ताबड़तोड़ वो गुना वापस लिया जाए। वहाँ के प्रशासन से, अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि एफआईआर उन पर दर्ज हो, क्योंकि ये शान मोहम्मद में गुस्ताखी की है। हमारा जान वो माल हम हर एक नबी के शान में हम कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर हमारे नबी के शान में अगर से कोई गुस्ताखी करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रशासन से और पुलिस अधिकारियों से, डिप्टी कलेक्टर साहब से, तहसीलदार से और ऊपर अधिकारियों से मेरा ये कहना है कि वहाँ के जो एफआईआर दर्ज किया है, आप उन पर एफआईआर दर्ज करें और उन लड़कों को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि जो हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर जो किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की हुई है, हम अपनी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। कानपुर वाक़े के खिलाफ मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों जैसे बाइकला, मोहम्मद अली रोड और भेंडी बाजार के कई मुकामात पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेश आए वाक़े के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने आई लव मोहम्मद तहरीर करने पर यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, मुस्लिम नौजवानों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जा रहा है जो जालिमाना, गैर आईनी और काबिल मजम्मत है। उन्होंने दोहरा मेयार अख्तियार करने पर योगी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा, जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनकी पूजा करता हूं, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पे 25 लोगों पे एफआईआर हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई, इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूं ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके ऊपर जीएसटी में कमी से रियासतों को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रमेश चीनीथाला ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएसटी में लाई गई इस्लाहात से रियासतों को नुकसान हुआ है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो रियासतों के माली नुकसान की भरपाई करे, वरना अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे रुक सकते हैं। Country should percolate to the people, and also as a result of that, states are also having huge loss. The central government should compensate the losses suffered by the states. It's not because every state in the country is starving for funds, and now the new steps regarding the reduction of GSTs will be highly detrimental for the states. मुंबई के वडाला मशरक़ी इलाके में चोपड़ा पट्टी के करीब मुकामी लोगों ने मोबाइल टावर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मोबाइल टावर नस्ब किया है। बरहम मुकामी लोगों ने आज रेल रोको एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना है कि टावर के रेडिएशन से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अफराद बीमार हैं। बच्चों और उम्र रसीदा अफराद भी मुतासिर है। मुकामी लोगों के एहतजाज के पेश नजर वडाला, ताजी टीबी नगर, बारबर लाइन की सर्विस
सर्विस कुछ देर के लिए मुतासिर रही। मुकामी लोगों ने मोबाइल टावर को हटाने की मांग की। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। मुकामी लोगों के एहतजाज के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इंतजामिया को भी मुकामी लोगों के मुतालबात से वाकिफ करवाया गया है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुकामी लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया। एक टावर लगा है, ऐसा भी 6 टावर और लगने वाला है, नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे यहाँ के जो सिस्टम में है, यहाँ की पब्लिक ने हर डिपार्टमेंट गए, रेलवे में गए, लोकल पुलिस स्टेशन गए एंड पोर्टल्स में गए, पीपीटी में गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई अपनी जवाबदारी नहीं ले रहा। यहाँ की जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनको आए दिन बीमार हो रहे, तकलीफ हो रहे, उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। आज ये हमारा छोटा सा एक आंदोलन था। अगर सिस्टम इसको नहीं सुनेगा तो आने वाले दिन में हजारों पब्लिक के साथ। खबर मुंबई के दहसर से है, जहां पर पुलिस ने एक बुजुर्ग जोड़े को साइबर फ्रॉड से बचा लिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बुजुर्ग जोड़े के 60,000 रुपए बच गए। तफसीलात के मुताबिक दहसर की एक बुजुर्ग खातून समीता पारोलकर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। मुतासिरा ने जब गूगल से ओला कैब का जाली ऐप डाउनलोड किया और कॉल करने पर उनका मोबाइल हैक हो गया। चंद लम्हों में उनके अकाउंट से 60,000 रुपए निकाल लिए गए। खातून ने फौरन साइबर हेल्पलाइन 1930 पुलिस से राब्ता किया। सब इंस्पेक्टर श्रद्धा पाटिल, एपीआई उनकिश दांडगे और उनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए अकाउंट फ्रीज कराया और पूरी रकम वापस दिलाई। खुश होकर बुजुर्ग जोड़े ने पुलिस एहलकारों की मिठाई खिलाकर इज्जत अफजाई की और कहा कि मुंबई पुलिस ने हमारा भरोसा और भी मजबूत कर दिया है। पूर्ण वाचले तर काही नाही, आता काय काम आहे ते आम्ही करणार। त्यांनी वेळोवेळी फॉलोअप केला। पाटील मॅडमनी मला फोन केला मध्ये की आलेत का तुमचे, नाही आलेत, मग आम्ही बघतो काय फॉलोअप केलं म्हणून मला 2-3 महिन्यात, नाही तर मी असं बऱ्याच जणांकडून ऐकलं की गेले की ते किती यायला मिळत नाही, पण तुमच्या स्टाफने मला इतकं कॉपरेट केलं ना की मी कधी विसरू। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।